Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Children, in our last class हम लोगों ने मंकी ट्रबल स्टोरी जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है उसे पढ़ा था। उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले मंकी ट्रबल पार्ट 1 वाली क्लास देख लें एंड देन इस वीडियो को देखें। तो चलिए आज हम उस चैप्टर को रिज्यूम करते हैं। हमने जो स्टोरी पढ़ी थी जिसमें रस्किन बॉन्ड ने अपने ग्रैंडपा की फैमिली में खुद एक एक्सपीरियंस किया था जिसे उन्होंने यहाँ हमें स्टोरी में बताया है। हमें पता चला था स्टोरी पढ़ने के बाद कि किस तरह ग्रैंडफादर ने टूटू को खरीदा और टूटू के मिस्चिफ से सारे लोग परेशान रहते थे। एक दिन रस्किन बॉन्ड की आंट अपनी इंगेजमेंट रिंग के लिए अपने फियांसे के साथ मार्केट जाती हैं और रस्किन बॉन्ड को ले नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन वो चूंकि 8-9 साल के बच्चे हैं उनका मन है जाने का, इसलिए वो छुपते छुपाते पीछा करते हुए इनके साथ जाते हैं और वहाँ जाकर के प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो अचानक से मिल गए। ठीक उसी तरह टूटू को भी लगता है कि कुछ ऐसा मिशन चल रहा है जो कि कोई सीक्रेट है और चूँकि वो भी अपने शरारती हरकतों से खुद को रोक नहीं सकती, बाज नहीं आ सकती, इसलिए वो भी पीछा करती है रस्किन बॉन्ड का, ऑथर का, उस बच्चे का जो उस समय 8-9 साल का है, और वो भी बाजार में पहुंच जाती है। व्हाट हैपेंस देयर? जब बाजार में बॉय जो स्टोरी का बॉय है वो पहुंचता है और उसे जो रॉकी फर्नांडीज हैं उससे ऑफर करते हैं, अपने साथ इनवाइट कर लेते हैं और आंट रूबी की रिंग्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करवाना चाहते हैं। Here, come and join us. Help your aunt choose a beautiful ring. रॉकी ने यहाँ पर उस बॉय को इनवाइट किया है अपने साथ ज्वाइन करने के लिए ताकि वो अपने आंट की हेल्प कर सके एक ब्यूटीफुल रिंग को सेलेक्ट करने में, और ये रिंग है एंगेजमेंट रिंग जिसे वो अपने एंगेजमेंट के दिन एक्सचेंज करने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था। नाउ द होल थिंग सीम टू मी अ वेस्ट ऑफ गुड मनी। मुझे जैसे कि ये जो स्टोरी है फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, तो ऑथर को जो बॉय है जो इस स्टोरी का एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, ये बॉय इसको लगता है कि ये सब कुछ वेस्ट ऑफ मनी है, अच्छा खासा पैसा बर्बाद हो रहा है, बट आई डिड नॉट से सो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। आंट रूबी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स। आंट रूबी उन्हें बहुत अनलविंग सा लुक दे रही थी। यहाँ अनलविंग लुक का मतलब हुआ कि हैविंग बैड एक्सप्रेशंस ऑन फेस। उनके चेहरे को देख करके लग रहा था कि उसमें अच्छा नहीं लग रहा कि वो इन लोगों के साथ आ गया है। While the jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond rings, sifting through का क्या मतलब हुआ? It means to observe and select. किसी चीज़ को ध्यान से देख करके अलग छांटना। तो जब आंट रूबी और ज्वेलर डायमंड रिंग को सेलेक्ट कर रहे थे, टूटू हैड स्लिप्ड इनटू द शॉप। ठीक उसी समय जब ये दोनों इंगेज थे, ज्वेलर और आंट रूबी इंगेज थी, तभी टूटू भी स्लिप करके आ गई थी शॉप में, यानी विदाउट मेकिंग एनी नॉइज शी हैड कम इनटू द शॉप
विदाउट बीइंग नोटिस बाई एनीवन बट मी, उसे किसी ने नहीं नोटिस किया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देख लिया। A little squeal of delight was the first sign she gave of her presence. जब भी वो कहीं पर अपीयर होती थी, प्रेजेंट होती थी, तो एक हल्की सी वो आवाज़ निकालती थी। That squeal, that sound was of delight. खुशी के मारे, खुश होकर के जो आवाज़ निकालती थी, वैसी आवाज़ सुनाई देती है। Everyone looked up to see her. और हर कोई दुकान में मौजूद हर आदमी उसकी तरफ देख लेता है उसकी उस आवाज़ को सुन के, और वो उसमें क्या कर रही होती है, ट्राइंग ऑन अ प्रिटी नेकलेस, एक्सक्यूज मी, वो उस समय क्या कर रही होती है, एक खूबसूरत सा हार ट्राई कर रही होती है। एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वो स्टोन्स क्या हैं, किन स्टोन्स की बात हो रही है। तो जो नेकलेस टूटू ट्राई कर रही है, उस नेकलेस में लगे हुए स्टोन्स को पूछते हैं कि ये कैसे स्टोन्स हैं। दे लुक लाइक पर्ल्स सेड रॉकी, रॉकी बताते हैं कि ये पर्ल्स से दिख रहे हैं, ये मोतियों से दिख रहे हैं। दोज आर नॉट स्टोन्स, दोज आर पर्ल्स। दे आर पर्ल्स सेड द शॉपकीपर मेकिंग अ ग्रैब फॉर देम। ठीक है, शॉपकीपर भी देखता है और शॉपकीपर चिल्लाता है कि दे आर पर्ल्स, और फिर उनको ग्रैब करने की कोशिश करता है, उसको झपट लेने की, उसको लपक के छीन लेने की कोशिश करता है। टू टेक समथिंग विद सडन मूवमेंट, ग्रैब मीन्स टू टेक समथिंग विद सडन मूवमेंट, अचानक से किसी से कोई चीज को ले लेना। इट्स दैट ड्रेडफुल मंकी क्राइड आंट रूबी, आंट रूबी चिल्लाने लगती हैं कि अरे ये तो वही ड्रेडफुल मंकी है, ये तो वही बदमाश मंकी, डरावना मंकी है। क्राइड आंट रूबी, आई न्यू द बॉय वुड ब्रिंग हर हियर, मुझे पता था कि ये लड़का यानी रस्किन बॉन्ड एज अ चाइल्ड उसको हर टूटू को यहाँ जरूर लाएगा। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी अडॉर्निंग टूटूज नेक, अडॉर्न करना का क्या मतलब होता है, टू डेकोरेट। टूटू के गले में पहले से ही हार जो था वो डेकोरेट हो चुका था। आई थॉट शी लुक्ड रैदर नाइस इन देम, वो उस हार में थोड़ी ठीक लग रही थी। बट शी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट। ठीक है ना, हार की तारीफ करने का, हार का जो इफेक्ट हुआ था उसके खूबसूरती पे, उसकी तारीफ करने का उसने कोई मौका नहीं दिया। शी गेव अस नो टाइम। स्प्रिंगिंग आउट ऑफ आवर रीच, स्प्रिंग करना का मतलब क्या होता है, उछलना। स्प्रिंगिंग आउट ऑफ आवर रीच टूटू डॉज्ड अराउंड रॉकी, हमारी पकड़ से बाहर उछलते हुए टूटू ने क्या किया, डॉज अराउंड किया। डॉज अराउंड का क्या मतलब हुआ, टू मूव क्विकली, टू अवॉइड, टू मूव क्विकली, टू अवॉइड। टूटू ने क्या किया, बहुत तेजी से यूं भागी कि रॉकी उसे पकड़ ना सके। स्लिप बिटवीन माई लेग्स, मेरे पैरों के भीतर से होकर के, मेरे पैरों के बीच से होकर के। एंड मेड फॉर द क्राउडेड रोड, किस तरफ भागी, क्राउडेड रोड की तरफ, रोड जो भीड़ से भरी हुई थी उस तरफ भागी। आई रैन आफ्टर हर, उसके पीछे मैं भागा। शाउटिंग टू हर टू स्टॉप, मैं चिल्ला रहा था उसे रोकने के लिए। बट शी वाज़न्ट लिसनिंग, लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं रही थी। The jeweler left his shop and ran after us. पहले टूटू भागी, उसके पीछे बॉय। Then the jeweler left his shop and ran after us. और तब ज्वेलर चला, इन सब ज्वेलर ने शॉप को छोड़ करके उनके पीछे दौड़ लिया। So did Rocky, उसके पीछे रॉकी। So did several bystanders. Bystanders में people standing by, nearby, आसपास खड़े जो लोग थे वो लोग भी दौड़े। Who had seen the incident, जिन्होंने देखा था कि क्या इंसिडेंट हो रहा है, यानी मंकी का हार पहनना और वहां से भागना, जिन्होंने देखा था वो भी दौड़े। And others who had no idea what it was all about. कुछ लोग जिनको कोई आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है, क्या चक्कर है। Joined in the chase, वो भी उस चेज में, चेज का मतलब होता है पीछा करना,
तो उस चेज में वो लोग भी शामिल हो लिए। As grandfather used to say in a crowd, everyone please follow the leader. ग्रैंडफादर अक्सर कहा करते थे कि इन अ क्राउड, भीड़ में या ग्रुप में कह लो, एवरीवन प्लीज फॉलो द लीडर। भीड़ में होता क्या है कि जो आगे वाला कर रहा होता है, जो लीडिंग कर रहा होता है, वो आगे जैसा कर रहा होता है, पीछे वाले बस वैसा करते चले जाते हैं बिना ये जाने कि क्यों और कैसे। सो इवन व्हेन दे डोंट नो हु इज लीडिंग, कई बार तो उन्हें ये भी नहीं पता होता, भीड़ में शामिल लोगों को ये भी नहीं पता होता कि आगे कौन लीड कर रहा है, लेकिन जो लोग चल रहे हैं तो वो भी पीछे पीछे चल देते हैं। नॉट एवरीवन न्यू दैट द लीडर वाज टूटू। हर किसी को पता भी नहीं था कि लीडर कौन है, टूटू है। सबसे आगे टूटू चले ऐसा सबको आइडिया नहीं था। हु ओनली द फ्रंट रनर्स कुड सी हर। सिर्फ जो लोग आगे चल रहे थे वही उसे देख पा रहे थे। शी ट्राइड टू make her escape speedier by leaping onto the back of a passing scooterist. उसने क्या किया? She tried to make her escape speedier. उसने अपने escape को, अपने भागने की रफ्तार को और स्पीडी किया। कैसे? वो कूद गई onto the back of a passing scooterist. वहीं पे स्कूटर पास कर रहा था, उस पर बैठे हुए आदमी के ऊपर वो एक ही बार से कूदी। द स्कूटर स्वर्व्ड का मतलब क्या होता है? टू मेक अ सडन साइडवे मूवमेंट। अचानक से किनारे की तरफ स्कूटर स्वर्व किया एंड इनटू अ फ्रूट स्टॉल। क्या किया? फ्रूट स्टॉल में चला गया सीधा। एंड केम टू ए स्टैंड स्टिल, और वहां जाकर के रुक गया। अंडर अ हीप ऑफ बनानास, वहाँ पे बनानास का हीप था, कलेक्शन था, ढेर था। उसी ढेर के ऊपर जाके रुकता है स्कूटर। While the scooterist found himself in the arms of an indignant fruit seller. स्कूटर के साथ तो ये हुआ, और स्कूटरिस्ट कहाँ गया? वो सीधा गिरा इन द आर्म्स, गोद में, किसके? ऑफ एन इंडिग्नेंट फ्रूट सेलर। इंडिग्नेंट का क्या मतलब हुआ? एक्सप्रेसिंग एंगर एंड सरप्राइज। तो बहुत गुस्से में था, बहुत भौचक्का था कि ये क्या होने लगा। उसी की गोद में जाके स्कूटर वाला भी गिर जाता है। टूटू पील्ड अ बनाना। पील्ड का मतलब क्या होता है? छिलके उतारना। टूटू ने बनाना को पील किया एंड एट पार्ट ऑफ इट बिफोर डिसाइडिंग टू मूव ऑन। अब आगे किधर जाना है, कैसे जाना है, ये डिसाइड करने के पहले टूटू ने क्या किया? एट पार्ट ऑफ इट, केले का कुछ हिस्सा खा लिया। फ्रॉम एन awning शी मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग ऑन अ वॉशरमैन्स डंकी। awning का मतलब क्या होता है? शीट। एक शीट होती है जो प्लास्टिक का या कई बार कपड़े का भी होता है, जो दुकान के सामने लोग लगाते हैं ताकि धूप और बारिश से बचाव हो, दुकान के अंदर ना आए। तो उसी awning से वो क्या करती है? फिसलते हुए इमरजेंसी लैंडिंग करती है, नीचे की तरफ फिसलते हुए नीचे की तरफ आती है। और कहाँ पे आती है? वॉशरमैन का डंकी वहाँ खड़ा है उसी के ऊपर। द डंकी प्रॉम्प्टली पैनिक्ड। डंकी तुरंत घबरा जाता है, डर जाता है। एंड रश्ड डाउन द रोड, और सीधा रोड पे आगे की तरफ भागता है। रश करना मतलब बहुत तेजी से दौड़ना। वाइल बंडल्स ऑफ वॉशिंग, यहाँ वॉशिंग का मतलब वो उन क्लॉथ से है जो उसके बैक पे लदे हुए हैं ले जाने के लिए। तो जो बंडल हैं कपड़ों के, वो गिर जाते हैं बाय द वे साइड, रोड के किनारे। तो वॉशरमैन जॉइंड इन द चेज। वॉशरमैन भी क्या करता है? उस चेज में, यानी ये जो पीछा करने का जो प्रोसेस है उसमें वो भी शामिल हो जाता है। चिल्ड्रन ऑन देयर वे टू स्कूल डिसाइडेड दैट हियर वॉज समथिंग बेटर टू डू दैन अटेंड क्लासेस। चिल्ड्रन जो अभी रास्ते में हैं, स्कूल जा रहे हैं, उन्होंने सोचा कि हियर वॉज समथिंग बेटर, यहाँ पर कुछ बेटर है, क्लास अटेंड करने से ज़्यादा बेटर काम यहाँ चल रहा है। विद शाउट्स ऑफ ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए दे सून ओवरटूक देयर पैंटिंग इलनेस। क्या करते हैं? वो अपने पैंटिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग हैवीली। जो बड़े लोग जो दौड़ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं मंकी का, वो दे आर ब्रीथिंग हैवीली,
बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहे, हाँफ रहे हैं, कह लो। तो उनको बहुत जल्दी इन छोटे बच्चों ने जो स्कूल जा रहे थे उन्होंने ओवरटेक कर लिया, यानी वो उनसे तेज दौड़े, उनसे आगे निकल गए। Tutu finally left the bazaar and took a route leading in the direction of our house. बाजार से निकल के वो एक रोड पे आ जाती है जो रोड राइटर के घर की तरफ जाती है। But knowing that she would be caught, लेकिन उसे पता था कि वो पकड़ी जाएगी, and locked up once she got home. उसको पता था कि अगर वो घर जाती है तो पकड़ी जाएगी और लॉक्ड अप कर दी जाएगी, बांध दी जाएगी। She decided to end the chase. इसलिए उसने सोचा कि ये जो चेज है, ये जो पीछा करने का प्रोसेस है, इसको बंद किया जाए। और ये कब हो सकता था? बाय रीडिंग हरसेल्फ ऑफ द नेकलेस, खुद को नेकलेस से फ्री करके। रीडिंग करने का मतलब था फ्रीइंग। उसने अपने आप को, हरसेल्फ को, उसने अपने आप को फ्री किया नेकलेस से, डेफ्टली रिमूविंग इट फ्रॉम हर नेक। बड़ी ही डेफ्टली, क्विकली और स्किलफुली, बहुत ही चतुराई से, सावधानी से उसने क्या किया? उसको नेक से निकाला। शी फ्लंग इट इन द कैनल, स्मॉल कैनल दैट रैन डाउन द रोड। उसने क्या किया? हार को निकाला गले से और उस हार को उसने उछाल दिया, फ्लंग किया, उछाल दिया इन द स्मॉल कैनल दैट रैन डाउन द रोड। रोड के किनारे जो एक नहर रन करता था, उसी नहर में उसने फ्लंग कर दिया, उछाल दिया उस हार को। द ज्वेलर विद अ क्राई ऑफ एंग्विश, ज्वेलर जो क्राई करने लगता है एंग्विश की वजह से, मतलब सफरिंग कॉज्ड बाय पेन एंड वरी, अपने नुकसान की वजह से वो चिल्लाता है और प्लंग करता है। प्लंग करने का मतलब होता है फेल सडनली, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, अचानक से आगे की तरफ या नीचे की तरफ गिर जाना। तो वो सीधा कूद जाता है इन टू द कैनल। सो डिड रॉकी, ठीक वैसा ही रॉकी भी करते हैं। सो डिड आई, बच्चा भी वैसा करता है, नैरेटर भी वैसा करते हैं। सो डिड सेवरल अदर पीपल, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, बड़े भी और बच्चे भी। इट वॉज टू बी ए ट्रीजर हंट, ये जो था ये खजाने की खोज के जैसा था, ट्रीजर हंट सा था। Some 20 minutes later, Rocky shouted, "I have found it, covered in mud, water lilies, fawns and tadpoles." 20 मिनट बाद रॉकी चिल्लाते हैं, "I have found it, मुझे मिल गया, covered in mud, कीचड़ से सना हुआ, water lilies, fawns, fawns जो ग्रीन वाले प्लांट होते हैं, वेलवेट टाइप, जिनका फ्लावर वगैरह नहीं होता, काई जो होती है उसे कह लो, तो उसमें कवर, टैडपोल्स जो मेंढकों के जो छोटे बच्चे होते हैं, उन सब से लिपटे हुए, कवर्ड, वी इमर्स्ड फ्रॉम द कैनल, यानी जो भी उसमें अंदर घुसे हुए थे कैनल में, सब के सब इन सभी चीज़ों से कवर्ड थे और बाहर आते हैं। एंड रॉकी प्रेजेंटेड द नेकलेस टू द रिलीव्ड शॉपकीपर, रॉकी ने वो नेकलेस प्रेजेंट कर दिया, रिलीव्ड, रिलैक्स था वो शॉपकीपर उसे। फाइनली द रिंग वॉज बॉट, लास्टली रिंग खरीदा गया। द एंगेजमेंट वॉज अनाउंस्ड एंड अ डेट वॉज सेट फॉर द वेडिंग, एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई और शादी की डेट पक्की की गई। A few days before the wedding, I found Tutu in the kitchen helping grandmother prepare the wedding cake. कुछ दिनों पहले, शादी के कुछ दिनों पहले मैंने पाया कि टूटू किचन में हेल्प कर रही है ग्रैंड माँ का, किस लिए? प्रिपेयर द वेडिंग केक बनाने में। टूटू ऑफन हेल्प विद द कुकिंग, टूटू अक्सर कुकिंग में हेल्प किया करती। एंड व्हेन ग्रैंड मदर वॉजंट लुकिंग, जब ग्रैंड मदर देख नहीं रही थी, उनका ध्यान हटता था, एडेड हर्ब्स, स्पाइसेस एंड अदर इंटरेस्टिंग आइटम्स टू द पॉट्स, जब भी उनकी नज़र हटती वो कुक्ड किए जा रहे चीज़ में क्या डालती? हर्ब्स डालती, कभी स्पाइसेस, तरह तरह के मसाले डाल देती है, अदर इंटरेस्टिंग आइटम्स को उस बर्तन में डाल रही होती थी। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट वेंट इनटू दैट वेडिंग केक। नैरेटर बताते हैं कि नैरेटर बिल्कुल भी श्योर नहीं है, ठीक बता नहीं सकते नैरेटर, व्हाट वेंट इनटू द वेडिंग केक, कि वेडिंग केक में क्या क्या गया, यानी टूटू ने क्या क्या डाला,
When grandmother wasn't looking, जब grandma देख नहीं रही थी तब. But I did spot Tutu, लेकिन मैंने टूटू को पाया. Stirring in, स्टीयरिंग का मतलब होता है मिक्सिंग एंड मूविंग, कोई चीज़ मिक्स करना और उसको हिलाना, घोलना. तो उसने उसमें क्या क्या डाला था? सम रेड चिली सॉस, बीटर गर्ड सीड्स, करेले का बीज, रेड चिली सॉस एंड अ जेनरस हेल्पिंग ऑफ एग्जेल्स, अंडों के छिलके, शेल्स जो होते हैं, काफ़ी सारा एनफ, मोर देन एनफ, उसको डाला. इट्स ट्रू दैट सम ऑफ द गेस्ट्स वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज. सच्चाई ये है कि कुछ गेस्ट्स कई दिन तक नजर नहीं आए. दे वर नॉट सीन आफ्टर द वेडिंग. शादी के बहुत दिनों तक नजर नहीं आए. नो वन सेड एनीथिंग अगेंस्ट द केक. किसी ने केक के बारे में कुछ भी नहीं कहा. मोस्ट पीपल थॉट इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर. बहुत से लोगों ने कहा कि केक का जो फ्लेवर था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. So children, you would have guessed. So children, what do you learn from this story? हमने सीखा कि definitely animals have sharp mind, but they are not always able to think in right direction. So if we have to keep pet animals, we have to be aware, careful and watchful for them. Children, now let us have a glance on the given exercises based on the story. Here you yourself try to solve exercise A. You have to write T for true and F for false statements, and then if the statement is false you have to write the right statement making corrections. Here is the questions which you have to do as homework, and again there is practice exercise. Here there is the account of so many happenings, so many incidents in the story. You have to arrange them serial wise. Later on I will provide a solution to all these exercises, but first you have to try yourself. In our next class I am going to discuss HOTS, life skills, values and writing skills too. So here you can find some extra information about the narrator, Ruskin Bond. Kindly go through it. Try to write the summary of the story also. So children, आज के लिए बस इतना ही. फ़िलहाल आप एक्सरसाइजेज जो दिए गए हैं स्टोरी के बेस पर उसे खुद ट्राई करें. इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस all the exercises in details. Thank you and have a nice day.